बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाज़ों की मिसाल एक नहर जैसी है जिसका पानी मीठा और गहरा हो और वो तुम में से किसी के दरवाज़े पर हो और वो इसमें रोज़ाना 5 मरतबा गौदा लगाए तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगी? तो सबने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक 5 औकात की नमाज़ें गुनाहों को इस तरह से ले जाती हैं जिस तरह से पानी मैल को दूर कर देता है। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाने लगी हूँ काले चने का पुलाव। बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ब्यूटी सीक्रेट बता दूँ कि जब चावल को धोएं 2-3 दफ़ा पानी गिरा के धो के, तो उसका जो पहला मिनट होता है ना, इस तरह से आधी प्याली या पौनी प्याली पानी का डालें और फिर इसको हल्के हल्के हाथों से रब करें। ऐसे हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा ना रगड़ें ज़ोर ज़ोर से कि चावल टूट जाएं। बस ये हल्के हल्के हाथों से, और ऐसा आपने पहले 1 मिनट के अंदर अंदर करना है। अगर 5 मिनट इसको भीगे हुए गुजर गए और उसके बाद आपने इस तरह से किया तो फिर ये चावल टूट जाएंगे। तो पहला जो 1 मिनट होगा ना, उसमें इस तरह से आपने करके और फिर इसका जो दूधिया सा पानी होगा वो आपने निकाल लेना है और फिर इसको बालों पर लगाएं। बच्चों के बाल गिरते हैं या रफ से हो जाते हैं तो बालों पर लगाएं, या इसका मास्क बनाएं, इसके अंदर बेसन डाल के, या कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको स्टोर कर लें। ये बहुत ही बेस्ट है और ख़ालिस जो है ना ये पानी होता है। बजाय इसके कि आप चावल का आटा लें तो उसमें भी इसी तरह से, जिस तरह से चावलों में डस्ट वगैरह होती है तो वैसे ही होगा वो मैला पानी पाउडर जो होगा चावल का। तो और या फिर कुछ लोग चावल बॉयल करके यूज़ करते हैं, या इतने झंझट में पड़ने की बजाय जब भी चावल बनाएं इस तरह से पहले 1 मिनट में इस तरह से पानी निकाल लें और उसके बाद जो है ना भिगो के रख दें। तो ये बहुत अच्छा मैंने आपको एक सीक्रेट बताया है, ऐसे ही किया करें। एक प्याज मैंने काट के उसको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है और उसको मैं गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। घी मैंने बहुत कम डाला है क्योंकि चनों में काफ़ी सारा घी है, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा डाला है। लेकिन चावल का एक जो स्पेशल किस्म का जायका होता है तो उसके लिए ये तड़का ज़रूरी होता है। प्याज, लहसुन और इसमें जो कुछ खड़े मसाले वगैरह डलते हैं वो सारे डालेंगे तो तब पुलाव की शक्ल बनती है। तो ये माशाल्लाह से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ। 1 मोटी इलायची है, बादियान का फूल, दालचीनी और 1 लौंग। ये चीज़ें चावलों में वैसे ही मस्ट होनी चाहिए क्योंकि फिर चावल में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये तबीयत पर एक बोझ सा भी डालते हैं, और हार्ट पेशेंट तो बिल्कुल भी उनको नहीं खाने चाहिए। इस वजह से मैं थोड़े बना रही हूँ। मैंने 1 गिलास चावल बना रही हूँ क्योंकि हमारे खान साहब नहीं खाते चावल, तो ये मैं अपने लिए ही बना रही हूँ। बस वो थोड़ी सी चेक करेंगे, उनके लिए मैं रोटी बनाऊँगी। तो ये मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, साबित है ये। तो इसकी बहुत अच्छी मज़े की खुशबू आती है बुनाई करते हुए। लहसुन और अदरक मैंने नहीं डाला, लहसुन और खड़े मसाले हैं और ये सफ़ेद ज़ीरा है। तो ये इनको हल्का से भुने। मैं अब थोड़े थोड़े से मसाले डाल रही हूँ बाकी, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही मज़ेदार से चने बने हुए हैं। जो मैंने परसों बनाए थे, जो बच गए थे चने, वो मैंने रख दिए थे फ्रिज में। अब मैं उनकी चावल बना रही हूँ क्योंकि चनों वाला काम जो होता है थोड़ा झंझट वाला होता है। भिगो के रखने पड़ते हैं, फिर उबालने पड़ते हैं, तो इस वजह से ये थोड़े ज़्यादा बना लेने चाहिए। और ये माशाल्लाह से मज़ेदार सी खुशबू आने लग गई। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चने। तो इसकी मैं मज़ीद भुनाई शुनाई नहीं करूँगी क्योंकि ये पहले से ही पका हुआ है। फिर ये इसमें तड़का भी लग गया है, और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और बस मज़ीद इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अच्छा, 1 गिलास अगर खुश्क चावल आपने भिगोए हैं तो इसमें पानी डबल होगा, यानी 2 गिलास पानी के होंगे। और नमक भी हिसाब से डालना है क्योंकि चनों में भी नमक है, तो इसलिए मैं कम डाल रही हूँ, बाद में चेक कर लूँगी।
बस अब ये पानी को जब बॉयल आएगा तब मैं चावल डालूँगी। ये भी एक सीक्रेट है कि जब पानी को बॉयल आए तब चावल डालें। एक तो चावल आधा घंटा भिगोने ज़रूरी हैं। 1 घंटा या आधा घंटा लाज़मी भिगोने चाहिए। और इसमें ये नींबू डालने से भी चावल जो हैं टूटते नहीं हैं, लंबे बनते हैं। और चावल भी माशाल्लाह से अच्छे वाले हैं, बासमती चावल हैं। तो ये मैंने पानी इसका गिरा दिया है और चावल डाल रही हूँ। अच्छा, चावल एक तो बॉयल पानी के अंदर डालने चाहिए और दूसरा चावल डालने के बाद फिर ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना चाहिए, वरना ये टूटते हैं। और जब ये 5 मिनट इनको बॉयल आता है तो ये ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाते हैं। तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना चाहिए, लेकिन कम से कम पहले 5 मिनट इसमें हल्के हाथों से इस तरह हिला के और ढक्कन रख दें। और आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना फटाफट से ये पानी खुश्क हो जाएगा और चावल फिर सख्त रह जाएंगे। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम करके इसको इस तरह से ढक के रख दें 5 मिनट के बाद। और देखें ये माशाल्लाह से इस तरह से हैं कि ये बिल्कुल पानी खुश्क भी नहीं हुआ और ये चावल भी थोड़े हार्ड हो गए हैं और अभी ये गीले गीले से हैं, क्योंकि ये चावल थोड़े से हैं तो इसलिए ऐसा लग रहा है, वरना इसके अंदर पानी मौजूद है कुछ ना कुछ। ये थोड़े ढीले ढीले से हैं। तो जब मैं मज़ीद इसको दम लगाऊंगी तो ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो क्योंकि मैंने पहले मिसाले काफ़ी सारे डाले हुए हैं, तो काली मिर्च डाली है और बस इसको मैं दम पे लगा रही हूँ, मज़ीद मिसाले नहीं डाल दी। और नमक भी इसमें थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने चेक किया है, तो थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया इसमें। और माशाल्लाह से अब ये दम पे लगा रही हूँ। एक मैं मिर्च काट रही हूँ इसमें, हरी मिर्च। चाहें तो सब्ज़ धनिया भी डालें, लेकिन मैं नहीं डाल रही। और माशाल्लाह से अब ये दम के लिए रेडी हैं। दम लगा रही हूँ और मैं कपड़ा नहीं रख रही, क्योंकि जो कढ़ाई का ढक्कन है ना वो बिल्कुल फिट आ जाता है, तो मैं नहीं रख रही। और इसके ऊपर मैंने ये थोड़ा सा वज़न रख दिया है। अच्छा, इसमें क्योंकि पानी थोड़ा है इस वजह से भी मैं कपड़ा नहीं रख रही। अगर आपको आप चाहती हैं कि पानी एब्ज़र्व करे कपड़ा थोड़ा ज़्यादा हो चावलों में, तो फिर कपड़ा रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन माशाल्लाह से ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। और एक और सीक्रेट मैं आपको बताऊं कि जब चावल का दम खोलें तो इस तरह से ढक्कन हटा के 5 मिनट के लिए रख दें। यकीन करें, ये आप कभी आजमा के देखें, ये किसी बहुत बड़े शेफ़ ने बताया था, तो मैंने ये चीज़ नोट की और मैंने ख़ुद ये एक्सपेरिमेंट किया है, कई बार किया है कि जब ये दम खोलें 5 मिनट इसको छोड़ दें, फिर जब आप हिलाएंगे ना तो वो चावल इतने मज़े मज़े के खिले खिले भी होते हैं। वरना अगर फटाफट दम खोल के आपने खोल लिए तो वो चावल टूटने लग जाएंगे। तो ये कभी आप आजमा कर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करें। लाइक करना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। तो आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं कि मेरी वीडियो को स्किप ना किया करें, कंप्लीट वीडियो देखा करें। तो अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे और आपके मुश्किल रास्तों को आसान करे। अल्लाह हाफिज़।